ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पाकिस्तान दुनिया के सामने कश्मीर का राग अलापते नहीं थकता, लेकिन आज उसी के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके का सच पूरी दुनिया के सामने आ गया है। वहां की जनता दाने दाने को मुहताज है, दवाइयां खत्म हैं और पाकिस्तानी सेना अपनी ही आवाम पर गोलियां चला रही है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि पीओके की ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेताओं ने अब भारत सरकार से हाथ जोड़कर मानवीय मदद मांगी है। वो कह रहे हैं, हमें भारत की मदद चाहिए, हमारे लिए बॉर्डर खोल दो। जी हाँ, आज पीओके में एक ऐसा तूफान खड़ा हो चुका है जिसने इस्लामाबाद और पाकिस्तानी सेना की नींद उड़ा दी है। जो आंदोलन कभी बिजली और आटे के दामों को लेकर शुरू हुआ था, वो अब पाकिस्तान से आजादी की जंग बन चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। आज की इस खबर में हम आपको पूरी कहानी आसान भाषा में समझाएंगे कि आखिर पीओके में अचानक ऐसा क्या हो गया कि वहां के लोग भारत की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज की ये इनसाइड स्टोरी आपको हैरान करने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो से। हालांकि इस वीडियो की 100% पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन इसने पूरे सब कॉन्टिनेंट में तहलका मचा दिया है। ये वीडियो है पीओके के रावलकोट के ईदगाह मैदान का, जहां भारी भीड़ जमा थी। वहां ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के एक बड़े नेता हैं, सरदार अमन खान। अमन खान ने इस भारी भीड़ के सामने जो कहा, उसने पाकिस्तान सरकार के होश उड़ा दिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि इस्लामाबाद ने पीओके की आर्थिक नाकेबंदी कर दी है, यानी वहां राशन, खाना पीना और दवाइयां तक पहुंचना बंद कर दिया गया है। अमन खान ने सीधे नई दिल्ली यानी भारत सरकार से मानवीय सहायता भेजने की अपील की है। उन्होंने कहा, हमें भारत की मदद चाहिए, यहाँ राशन की भारी कमी है और लोग परेशान हैं। अब बात सिर्फ राशन मांगने तक सीमित नहीं रही। सरदार अमन खान ने इस रैली में एक ऐसा सवाल पूछा जिसने वहां मौजूद हजारों लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने भीड़ से पूछा, क्या हमें लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC की तरफ बढ़ना चाहिए? और जानते हैं भीड़ ने क्या जवाब दिया? पूरी भीड़ एक सुर में बार बार चिल्लाई, उसकी ओर बढ़े। अमन खान ने भारत सरकार से अपील की है कि पुंछ और डोडा सेक्टर में जो LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसे खोल दिया जाए। उनका तर्क सीधा है और बड़ा ही इमोशनल है। उनका कहना है कि अगर पाकिस्तानी सेना और पुलिस वहां के आम नागरिकों पर गोलियां चलाएगी, अत्याचार करेगी, तो वहां के लोगों के पास जान बचाने के लिए भारत जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। उन्होंने सीधे शब्दों में चेतावनी दे दी है कि अगर पाकिस्तान सरकार ने उनकी मांगे गोलियों से दबाने की कोशिश की, तो उनके पास दूसरे रास्ते भी तैयार हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये नौबत आई क्यों? ये लोग अचानक पाकिस्तान के इतने खिलाफ क्यों हो गए? तो दोस्तों, इसे आसान शब्दों में आपको समझाते हैं। पिछले महीने तक ये आंदोलन बहुत ही लोकल लेवल पर था। वहां के लोग बस इतनी मांग कर रहे थे कि भाई, महंगाई बहुत बढ़ गई है, आटे के दाम थोड़ा कम कर दो, बिजली के बिल थोड़ा कम कर दो और हमें कुछ बुनियादी सुविधाएं दे दो। इसे वहां की एक जमीनी संस्था JAAC यानी कि ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी लीड कर रही थी। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने क्या किया? उन्होंने लोगों की बात सुनने के बजाय इसे अपनी ईगो यानी कि अहंकार पर ले लिया। पुलिस और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भाजी, गोलियां चलाई और सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। उसके बाद नतीजा क्या हुआ? जो विरोध प्रदर्शन सिर्फ सुधारों और हकों के लिए शुरू हुआ था, वो अब पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी बगावत बन गया है। अब ईदगाह मैदान की रैलियों में खुलेआम ये नारे लग रहे हैं, पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और हमें आजादी चाहिए। अब जब पानी सिर से ऊपर चला गया, तो पाकिस्तानी हुक्मरान बुरी तरह डर गए हैं। उन्हें लगा कि अगर ये आंदोलन ऐसे ही बढ़ता चला गया, तो पीओके उनके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए 5 जून को पाकिस्तानी अधिकारियों ने एक बेहद चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने इस पूरे आंदोलन को खड़ा करने वाली संस्था JAAC को गैर कानूनी घोषित कर दिया और इस जमीनी संगठन पर आतंकवादी संगठन का टैग लगा दिया। सोचिए,
जो लोग अपने हक के लिए, आटे और दाल के लिए लड़ाई कर रहे थे, उन्हें रातों रात आतंकवादी कह दिया गया। जानकारों का कहना है कि ये पाकिस्तान की सेना और सरकार की एक पुरानी और घिसी पिटी रणनीति है। जब भी वहां कोई अपने हक की आवाज उठाता है तो सेना उसे ताकत के बल पर कुचलने की कोशिश करती है। पाकिस्तान सरकार और वहां के स्थानीय लोगों के बीच का भरोसा अब पूरी तरह टूट चुका है। हाल ही में इंटरनेशनल सेंटर फॉर पीस स्टडीज की एक रिपोर्ट आई जिसने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस्लामाबाद पिछले कई दशकों से पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान यानी कि पीओजीबी पर अपना जबरन राजनीतिक कंट्रोल बनाए हुए है। होता क्या है कि जो पार्टी इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान के केंद्र में सत्ता में होती है, वही पार्टी पीओके के चुनाव में भी जीत जाती है। अब आप ही सोचिए, क्या ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है? बिल्कुल नहीं। वहां के लोकल लीडर्स और पार्टियों को तो पनपने ही नहीं दिया जाता। इसी राजनीतिक घुटन और कंगाली ने आज पीओके के लोगों को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि वो पाकिस्तान से अपना पीछा छुड़वाना चाहते हैं। आज हालात ये है कि पीओके के लोग भुखमरी, कंगाली और सरकारी जुल्म से तंग आकर भारत की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। वो एलओसी पार करके भारत आने के लिए तैयार है। अब देखना ये होगा कि भारत सरकार इस मानवीय संकट पर क्या कदम उठाती है और पाकिस्तान इस सुलगते हुए मोर्चे को कैसे संभालता है, या फिर ये उसके हाथ से हमेशा के लिए निकल जाता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को पीओके के इन लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाना चाहिए? क्या एलओसी को मानवीय आधार पर खोल दिया जाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।